So, hello बच्चों पार्टी, वेलकम बैक टू एससीबीजी एंड दिस इज संदीप भैया फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। एंड गाइस, ये आखिरी मौका है आप सभी के पास एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और टॉप के जीएफटीआईज में जाने का। अगर आज आप यहां पर चूक गए तो आप पूरा जीवन पछताओगे और सिर्फ यही कहते हुए नजर आओगे कि मेरे पास भी मौका था एक एनआईटी में एडमिशन लेने का, मगर मैं थोड़ा सा डर गया, सीसेब में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, पैसे नहीं लगा पाया। और अगर मैं अपनी बात करूं तो आज काउंसलर बना भले फिरता हूं, लेकिन जब मैं अपने टाइम में स्टूडेंट था तो सीसेब में फिक्स था, मैंने पूरा एनालिसिस कर लिया था, पूरा गणित लगा लिया था कि मेरे को सीट पक्का मिलेगा। पर उसके बाद भी मैं सीसेब में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, डर के मारे, फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से। घर वालों का एक सुझाव था कि बेटा ऑलरेडी तेरा इस पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन हो गया है, तो अब इतना पैसा क्यों फंसा रहा है। और मुझे भी लगा कि हाँ भाई, क्यों फंसा रहा हूं। और इस वजह से मैं पहली बार जब जेई में जेई क्लियर किया था, तो रैंक अच्छी होने के बावजूद भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया सीसेब के। तो ये बहुत पेनफुल सिचुएशन था मेरे लिए, और मैं अपने जैसे उन हजारों मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चों के दुख दर्द को समझता हूं। और सीसेब काउंसलिंग ऐसी काउंसलिंग है कि जिसके पास पैसा है वो क्या कर लेता है, अपने लो रैंक पर भी बढ़िया कॉलेज मार ले जाता है। और जिन लोगों के पास पैसा नहीं है, जो लोग पैसे लगाने से थोड़ा डर रहे हैं, जिन्होंने बहुत ही ज्यादा होता है ना जोड़ जोड़ के पैसे रखने वाले लोग, वो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं सीसेब में और थोड़ा सा इससे वंचित रह जाते हैं। तो बच्चा पार्टी, मैं आपसे बोलूंगा कि मैं नहीं बोल रहा हूं कि अंधा पैसा सीसेब में लगाना है, लेकिन मैं एक बात बोल रहा हूं कि आपको पहले रिसर्च करनी है और एनालाइज करना है। और एनालिसिस करने के बाद अगर तुम्हें लग जाए कि 99% चांस है, तो चूकना मत मेरे भाई, जरूर बैठना, पैसा लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। करियर का सवाल है और ऐसे 40,000 आगे चल के जाने कितने आएंगे कितने जाएंगे। और मैं तो कितने जगहों पर अभी अपने एडमिशन में पैसे लगा के पैसे छोड़ भी दिया है ना, क्योंकि अब वो 40,000 उतने महत्व नहीं रखते हैं कहीं ना कहीं, जितना महत्व आज से 5-10 साल पहले रखा करते थे मेरे लिए। मैं पर्टिकुलर बात कर रहा हूं। तो तुम्हारे लाइफ में भी ऐसा होगा कि आने वाले टाइम में 40,000 तुम्हारे लिए उतना मैटर नहीं करेंगे, पर आज अगर चूक गए तो पूरा जीवन चूकते रह जाओगे। बट एनीवेज, चलो, मैं अफसोस करते रह जाओगे, चूकोगे तो नहीं, आगे का तो मैं नहीं जानता, लेकिन अफसोस जरूर रहेगा जो मुझे रहता है। बट एनीवेज बच्चा पार्टी, चलो शुरू करते हैं और बात करते हैं सीसेब के चॉइस फिलिंग की। तो देखो, सीसेब की जो काउंसलिंग है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। आपको फटाफट यहां पर जाना है और यहां पर जाने के बाद आप रजिस्ट्रेशन कर लो। रजिस्ट्रेशन तो पहले ही कर लो, रजिस्ट्रेशन का जो डेट है वो 3 तारीख के तकरीबन है। यहां पर आप जाइए और इस पर क्लिक करिए और फटाफट खुल जाएगा। अब चूंकि मैं ऑलरेडी खोल रखा हूं, इस वजह से अभी ये दिखा नहीं रहा है, ठीक है। मैंने यहां पर खोल रखा है, तो आप क्या करिए, यहां पर ओपन करिए और यहां से रजिस्ट्रेशन करिए। रजिस्ट्रेशन करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप जोसा में ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो अपना वही वाला जेई मेन का एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और पिन डाल के लॉगिन कर लीजिए। और अगर नहीं रजिस्टर्ड हैं तो आप जेई मेन में क्या करिए, जेई मेन का वो डालिए, जेई मेन का एप्लीकेशन नंबर डालिए और जेई मेन वाला पासवर्ड डालिए, सिक्योरिटी पिन डाल के लॉगिन कर लीजिए। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लॉगिन जैसे ही करेंगे आपके पास ऐसा कुछ आ जाएगा, जैसे जैसे बोलते जाए वैसे वैसे करिए। आपके पास एक एग्रीमेंट आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये समझने वाली बात है, क्योंकि क्या होता है, सीसा जैसे यूजीसी हो गया, एआईसीटी हो गया, इनकी गाइडलाइन के हिसाब से क्या है कि क्लास कंसेंटमेंट के 15 दिन पहले तक रिफंड ले सकते हो। उस कंसेंटमेंट के जस्ट पहले भी रिफंड लोगे तो इतना पैसा काट के वापस मिलेगा। उसके 15 दिन बाद तक रिफंड लोगे तो उनके हिसाब से है कि आप इतना पैसा काट के वापस करोगे। यूजीसी एआईसीटी वालों ने अपनी एक गाइडलाइन बना रखी है कि अगर बच्चा आपके यहां एडमिशन लेके छोड़ना चाहे तो छोड़ सकता है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन सीसेब में क्या है, सीसेब में इन लोगों ने अलग ही गाइडलाइन बना रखा है। गाइडलाइन ये है कि भैया राउंड 2 के बाद अगर राउंड 2 में किसी को सीट मिलती है तो वो बच्चा जो है सीट नहीं छोड़ सकता, हम पैसा नहीं देंगे, पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है कि भाई साहब, सीसेब में बैठने के लिए आपको पैसा पहले देना पड़ेगा। तो इन्होंने बहुत सारे नियम बना रखे हैं, नियम कानून बना रखे हैं, ताकि मिनिमम लोग सीटें छोड़ के भागे, सीटें भर सके। जोसा में इन्होंने फ्री हिट खेलने दिया, जिसको जब जो मर्जी आया सबने किया। जब तुमको विड्रॉल करना था तुमने विड्रॉल
किया, जब तुम्हें मतलब सीट छोड़ के भागना था तुम सीट छोड़ के भागे, मतलब कुछ इनफैक्ट जोसा में बैठने के लिए पैसे भी नहीं लिया इन लोगों ने। लेकिन उसमें क्या था कि उसमें सीटें बहुत ज्यादा बहुत भारी मात्रा में विड्रॉल होती हैं, हर साल 13-14 हजार सीटें वैकेंट रह जाती हैं। तो उस चीज को मिनिमाइज करने के लिए उन सीटों को सीसैम में भरा जाता है, जोसा में जो सीटें बच जाती हैं उनको सीसैम में भरा जाता है, और सीसैम में जब सीटें भरी जाती हैं तो सीसैम में कंडीशन होती है, अब सीटें ज्यादा से ज्यादा भर जाएं उसके लिए एक एग्रीमेंट साइन होता है, जहां पे एग्रीमेंट है कि अगर आप जोसा में सीसैम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आप एग्रीमेंट साइन करिए, मतलब साइन मतलब क्लिक करिए इस पर। एग्रीमेंट क्या है कि भैया मैं पहले तो पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन ब्राउचर पढ़ा हुआ हूं, सीसैप का जोसा का बिजनेस रूल पढ़ा हुआ हूं, ताकि बाद में आप केस वेस करके ना फंसा सको। दूसरा, आप पे करोगे फलाना डिमकाना सारा ही करोगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने क्या कर दिया है कि आपने यहां पर फी स्ट्रक्चर वगैरह सारा पढ़ लिया है। अरे ये कहां चला गया, रुको रुको, मैं एक बार फिर से लॉगिन करता हूं, टाइम लिमिट रहता है, बहुत देर से लॉगिन करके बैठा हुआ था। तो गाइस अभी फिलहाल में ये सीजैप वाले जो हैं इनका जो पोर्टल है वो शेड्यूल्ड मेंटेनेंस में चला गया। अब शेड्यूल्ड तो खैर नहीं होगा जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि शेड्यूल तो अभी फिलहाल में रजिस्ट्रेशन का था, तो मेंटेनेंस बीच में कहां से शेड्यूल्ड हो गया। बट हाँ ठीक है, इसमें क्या है कि इनका पोर्टल है अभी मेंटेनेंस में है, अब देखते हैं जैसे ही मेंटेनेंस से बाहर आता है तब रजिस्ट्रेशन होगा। तो अभी फिलहाल में रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, लेकिन मैं मोटा मोटी तुमको समझा देता हूं कि मामला क्या है। मामला यही है कि सबसे पहले अपने को वहां पर रजिस्ट्रेशन करना है, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद से हम चॉइस फिलिंग पे आएंगे। रजिस्ट्रेशन में ऐसा कुछ नहीं करना है, वो चलो मैं एक शॉर्ट वीडियो बना के या एक जैसे ही स्टार्ट होगा एक वीडियो के थ्रू अलग से भी मैं दिखा दूंगा। लेकिन अभी जो इंपॉर्टेंट है उसको थोड़ा सा समझो। वो इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा रजिस्ट्रेशन है, ये जो सॉरी, ये जो हमारा रजिस्ट्रेशन है वो 28 तारीख से लेके 3 तारीख तक होगा। तो आपको बहुत ज्यादा पैनिक नहीं करना है कि अरे बाप रे अभी शेड्यूल में चला, अभी मेंटेनेंस में जा रहा है तो क्या होगा क्या नहीं होगा, चिंता मत करना, ठीक है, कोई बात नहीं। रजिस्ट्रेशन 28 से 30 तारीख तक चलेगा। अब अगर अपन रजिस्ट्रेशन फीस की बात करें तो मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो बनाया है। अब जैसे कि इन्होंने एग्रीमेंट कराया है कि भैया ये एग्रीमेंट है, तो कि आपने ब्राउचर पढ़ रखा है, एग्रीमेंट इस बात का है कि आप रिफंड रूल जानते हो, तो उस चीज के लिए उस इनके ब्राउचर को मैंने बड़ा अच्छे तरीके से समझाया है कि शीशे में कहां कहां रिस्क हो सकता है, शीशे में पैसा कहां लगता है, कब क्या एक्शन लेना चाहिए, वो शीशा में मैंने एक डिटेल वीडियो के माध्यम से इस वीडियो में बहुत प्यार से मैंने समझाया, बेटा बहुत प्यार से समझाया है। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये रहेगी कि मेरी ये जो शीशा वाली वीडियो है आप इसको मिस मत करना, आप इसको जरूर देख लेना। जो ये शीशा वाली वीडियो है अगर आप देखोगे तो मैंने इसे में डिटेल में पूरा सीसैप समझा रखा है, और मुझे नहीं लगता उतना डिटेल में यूट्यूब में किसी और ने शायद ही समझाया हो तो अच्छी बात है, लेकिन मैंने पूरा रूल रेगुलेशन सब समझा रखा है। पिछले 4 सालों में कितनी सीटें वैकेंट रही उसके बारे में भी मैंने बता रखा है कि भाई क्या वैकेंसी रहती है, और वैकेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग किस तरीके से जो है सीटें खाली रहे, मतलब वैकेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग किस तरीके से जो है ये वेरी करता है, कट ऑफ वेरी करता है। तो अगर आप जाके देखो तो 2024 की तुलना में 2025 में भी सीटें थोड़ी सी ज्यादा थी। हालांकि मैंने इसमें डिटेल में समझाया कि भाई किस तरीके से इन लोगों ने क्या किया है, जैसे कि यहां पे 2024 में क्या कराया था कि टोटल जो नंबर ऑफ राउंड्स हैं, जिसमें एक चीज पकड़ना, मैंने तब भी क्लियर बोला था कि 2024 में जोसा जो है सिर्फ राउंड 5 तक का हुआ था, और जब राउंड 5 हुआ तो सीसा में नंबर ऑफ सीटें काफी बची थी, क्योंकि 2023 में जोसा जो है 6 राउंड का हुआ था, लेकिन जब 2024 में राउंड 5 हुआ तो 11,295 से बढ़ के सीधे 13,500 तक सीटें बची थी। और वही चीज इस साल भी रिपीट हो रही है, इस साल भी जोसा सिर्फ 5 ही राउंड का हो रहा है, और चांस है कि नंबर ऑफ सीटें ठीक ठाक इस साल भी बचेंगी। बाकी तो अपन देखते हैं कि कितनी सीटें इस साल बचने वाली है, ये तो खैर वैकेंसी आने पर पता चलेगा। पर अभी क्या है, अपना जो रजिस्ट्रेशन है 28 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक होगा, तो आपको भाई साहब परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी भी आपके पास आराम से फुल टाइम है, आप आराम से रजिस्ट्रेशन करिए। लेकिन ध्यान देने योग्य बात है कि चॉइस फिलिंग 5 तारीख तक होगा, तो 5 तारीख के अंदर अंदर तो अपने को चॉइस फिलिंग कंप्लीट करना ही करना है। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जिनको मॉक में बैठना है वो अपना चॉइस फिलिंग 30 तारीख तक कंप्लीट कर लें। रजिस्ट्रेशन में बैठने के लिए कितना फीस लगेगा कितना नहीं लगेगा, ये जो है रजिस्ट्रेशन में 40,000 लगेगा जो पहली बार बैठ रहे हैं, और जो पहले से बैठ चुके हैं उनको 16,000 में ही उनका काम बन रहा हो, मतलब सॉरी जो SC ST वाले उनको 16,000 में ही काम बन रहा होगा। जो पहले से बैठ चुके हैं, जोसा में जो बैठे थे और पैसा ऑलरेडी दे चुके हैं, सीट एक्सेप्टेंस फीस या पार्शियल एडमिशन फीस दे चुके हैं, उनको
फिलहाल में 40,000 देने की जरूरत नहीं है। जो फीस में डिफरेंस आएगा मात्र वही पैसा उनको देना है, क्योंकि जो सीसैप का प्रोसेसिंग चार्ज 5,000 हो तो देना ही देना है। बाकी जो डिफरेंस आएगा विड्रॉल की वजह से या जो भी एन केन प्रकार जिस भी प्रकार से आएगा वो आपको फिलहाल में देना पड़ेगा। और राउंड 1 का रिजल्ट जो है अपना 6 तारीख को आएगा, तो अपने को इंस्टीट्यूट एडमिशन फीस सेकंड जो है वो अपने को तैयार रखना पड़ेगा 35,000। तो टोटल सीसैप में जो पैसे लगने हैं 40 प्लस 35 75,000 लगने हैं। और 5,000 तो जाने ही जाने हैं, अगर सीट मिले या ना मिले आपके 5,000 चले ही जाएंगे। उसके अलावा अगर पैसा डूबा तो कुछ लोगों के 40 डूबेंगे और कुछ लोगों के 75 तक भी डूब सकते हैं। ये आपकी स्मार्टनेस पर डिपेंड करेगा कि आप पैसा यहां पर डुबाने वाले हो या अपने रैंक पर बढ़िया कॉलेज पाने वाले हो। तो ये आपकी काउंसलिंग स्किल पर डिपेंड करेगा। और फिलहाल में काउंसलिंग के लिए, सीसैप की काउंसलिंग के लिए जो सबसे जबरदस्त चैनल है वो है एसटीबीजी। यहां पर आपको पर्सनल मेंटर मिलेंगे, हम आपकी चॉइस फिलिंग बनाएंगे, आपके रैंक यहां पर क्या बेस्ट कॉलेज हो सकता है उसके लिए क्या करेंगे, हम अपनी जी जान लगा देंगे। तो जब तक हमें पैसे डूबने का कोई चांस नहीं रहता, अगर आप वो सारी चीजें कर रहे हो जो हम बोल रहे हैं और किस्मत अपने साथ है तो ऐसा कोई टेंशन नहीं है आपको। आराम से अगर सीसैप में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आप हमारा सीसैप का काउंसलिंग प्रोग्राम ले सकते हो, और वहां पर हम आपको एक पर्सनल मेंटर असाइन करेंगे। जो मीटिंग लगती है उसमें हम पर डिस्कस करेंगे कि आपके रैंक पर क्या मिल सकता है, कैसे मिल सकता है और किस तरीके से अपने को काउंसलिंग करनी है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। तो बच्चा पार्टी, अगर अभी तक आपको कोई सीट नहीं मिली है तो आप बिल्कुल यहां पर बैठ सकते हो। और अगर आपको एसटीबीजी से काउंसलिंग कराना है तो हमारा कूपन कोड ले लो C1000, इसमें 1000 का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, एसटीबीजी एकेडमी ऐप से जाके आप सीसैप का प्रोग्राम भी बाय कर सकते हो, या फिर आप C1000 से जाके हमारा क्या कर सकते हो, कूपन कोड लगा के सीसैप का प्रोग्राम ले सकते हो। अब मैं सीसैप में बैठने के लिए इंसिस्ट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि पहली बात तो सीसैप में लो रैंक तक एडमिशन हो जाता है, पहला ये मैं दिखा चुका हूं। दूसरा, इस साल जोसा में ऑलरेडी कट ऑफ भाई साहब लो गई है। अब जब ये कट ऑफ देखो, ये एनआईटीज का लास्ट कट ऑफ देखो, एनआईटीज में इस साल का ये जोसा राउंड 5 का कट ऑफ है। जोसा राउंड 5 का कट ऑफ अगर तुम देखोगे तो ऑलमोस्ट जितनी भी एनआईटीज हैं लास्ट में जो एडमिशन देती हैं उसमें लास्ट ईयर के जोसा राउंड 5 की तुलना में तो कट ऑफ लो गई है। लास्ट ईयर के राउंड 6 को भी पछाड़ के कट ऑफ लो चली गई है, देख रहे हो। इस साल का राउंड 5 पिछले साल के राउंड 5 पर तो भारी है ही, राउंड 6 पर भी भारी है। तो अब बच्चों को पहले डर लग रहा था कि भैया सीसैप जो है पिछली बार 3 राउंड हुआ था, इस वजह से इतना कट ऑफ लो चला गया था, लेकिन इस बार तो 2 ही राउंड हो रहा है, तो क्या इस बार पिछले बार की तरह कट ऑफ लो जाएगा? तो भैया टेंशन मत लो, अभी वैकेंसी आएगी तो उस पर मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा। लेकिन आपके सहानुभूति के लिए मैं बता दूं, जोसा में ऑलरेडी कट ऑफ लो जा चुका है। सिर्फ सीएससी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बाकी ब्रांचेस का भी कट ऑफ लो जा चुका है। तुम यहां पर देखो, जो मैकेनिकल पिछले बार मिजोरम में 53 पे बंद हुई थी वो अभी 57 पे जोसा में बंद हुई है, और जोसा राउंड 6 में 55 पे ही बंद हो गई है। तो कुल मिलाजुला के ऑलरेडी ऑलमोस्ट सारी ब्रांचेस के लिए जोसा में कट ऑफ लो गया है, और सीसैप में भी संभावना है कि कट ऑफ लो जाए। पिछले साल के राउंड 2 को तो बीट करेगा ही करेगा, राउंड 3 को भी चांस है कि बीट कर जाए। बाकी तो खैर इस साल की वैकेंसी आने पर ही अंदाजा लग पाएगा। तो जितने भी लोग हैं मैं आपको बोलूंगा भैया फटाफट जाइए। आप जैसे ही अभी इनका जो वेबसाइट मेंटेनेंस में जैसे ही रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, रजिस्ट्रेशन पे एक मैं वीडियो बनाऊंगा, किस किस को बैठना है उस पर मेरी एक अलग वीडियो आएगी, कौन सा कॉलेज किस रैंक तक मिलता है इस पर भी एक मेरी अलग वीडियो आएगी। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आप उसको फॉलो करिए और उसी हिसाब से जैसे बोलूंगा चॉइस फिलिंग करिए, कॉलेज मिलने की संभावना काफी ज्यादा है। अगर आप ये जानना चाहते हो कि भैया एक सेफ रैंक बता दो, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज में एडमिशन किस रैंक तक हो जाएगा, तो भैया चिंता मत करना, आप कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं उस पर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा कि किस किस रैंक तक वालों को सीसैप में बैठना चाहिए। आप उसकी चिंता मत करो, आई विल हैंडल इट। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, सीसैप की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए, जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिनकी इच्छा है, जिनको है कि भैया फाइट मारना है एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज में अभी भी एडमिशन का अगर मौका है तो मुझे भिजवाओ, तो आप एसटीबीजी में आओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो चलो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, अभी जैसे रजिस्ट्रेशन शुरू होगा आई विल इन्फॉर्म यू। चलो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद, थैंक यू सो मच, थैंक यू बच्चा पार्टी, थैंक्स अ लॉट।